Subscribe to this channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शुक्ला इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट, आज वीडियो लेक्चर 23 में मैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर 7 और परमुटेशन कम्बिनेशन 51 से 59 तक डिस्कस कर रहा हूँ। ये ट्रू फॉल्स क्वेश्चन है। देखें स्टूडेंट, हमें आपको ट्रू और फॉल्स बताना है इसके अंदर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर आपके पास है 51 का। देखें ये देयर आर in a plane of which 5 points are collinear, then the number of lines obtained by joining these points in a pair is what? देखो स्टूडेंट, 12 पॉइंट्स हैं प्लेन के अंदर। उनको ज्वाइन जब करते हैं तो आपको कितनी लाइनें बनती हैं? एक लाइन के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो आपको देखो 12, ये तो ठीक है। लेकिन उनमें से 5 पॉइंट्स, जैसे एक पॉइंट ऐसे ऐसे हैं, तो एक ये लाइन बन गई, लाइन बन गई, ये लाइन बन गई, ये लाइन बन गई, ये बन गई, ये बन गई, इससे बन गया, ये बन गया, ये बन गया, 2 3 4 5 लाइन में। तो जो है हमारे पास पांचों से मिला करके एक ही लाइन बनेगी। तो जितने उसने कोलिनियर पॉइंट्स बोले, कितने कोलिनियर पॉइंट्स थे? 5। तो 5 से जो लाइनें बनने वाली, बट वो मिलाकर एक लाइन तो प्लस 1 देंगे। सर हमारे पास ये हो गया, इसमें +1 नहीं था, तो ये ट्रू ये हो गया इसका। अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट स्टूडेंट 52। 3 लेटर्स कैन बी पोस्टेड इन 5 लेटर बॉक्स इन 3 टू द पावर 5। अब देखो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं, 3 लेटर्स को हमने पोस्ट लेटर बॉक्स में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, नंबर ऑफ आस्पेक्ट टू द पावर नंबर ऑफ ट्रायल्स, टोटल अरेंजमेंट होता है। कितने तरीके से हम इसका अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो हमारे पास देखते हैं नंबर ऑफ आस्पेक्ट्स, ये कह रहा है 3 की पावर 5, ये गलत है क्योंकि यहाँ पे 3 लेटर्स हैं, ये तो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं। हमारे नंबर ऑफ आस्पेक्ट क्या है? 5 लेटर बॉक्स, 5 लेटर बॉक्स है, तो नंबर ऑफ आस्पेक्ट क्या है? 5। और कितनी बार हम डाल रहे हैं? 3 लेटर्स को हम पोस्ट कर रहे हैं 5 लेटर बॉक्स में, तो पावर 3 यानी 5 की पावर 3, ये आंसर होगा। की पावर 5 है, तो ये स्टूडेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब क्वेश्चन नंबर 53 देखेंगे स्टूडेंट। ये कह रहा है इन द परमुटेशन ऑफ m थिंग्स आर टेकन टुगेदर द नंबर ऑफ परमुटेशन विच m पर्टिकुलर थिंग्स अकर टुगेदर -m pr -m into rpm दिया हुआ है। तो ये स्टूडेंट टोटली रॉन्ग है। इसका करेक्ट वर्जन क्या होगा? तो में कहा है उसने n थिंग्स आर टेकन टुगेदर, हम r आइटम्स सेलेक्ट कर रहे हैं और उसमें हमारे पास m पर्टिकुलर थिंग्स अकर टुगेदर। तो जो पर्टिकुलर थिंग्स ये हमारे पास इसका आंसर होगा। यानी अगर हम r आइटम ले रहे हैं, उनमें से लिए m आइटम पर्टिकुलर इकट्ठे लिए, वो माइनस कर दिया, तो उनको एक ही ग्रुप मान के चल रहे हैं हम, ठीक है। जैसे मानो कोई ग्रुप है, उसमें से हम 5 लोगों को चुन रहे हैं, तो 5, उसमें से 2 हम कह रहे हैं उनको एक ही मान के चलना, जहाँ भी आएंगे एक जगह सीटिंग होगी, तो माइनस कर दो, प्लस उन दोनों को एक तो मानेंगे और फिर उनका फैक्टोरियल, क्योंकि आपस में अंदर तो मूवमेंट हो जाएगा ना। ए 2 हैं तो ए और बी बैठे या बी ए बैठे, तो 2 तरीके से अरेंजमेंट, वो m तरीके से अरेंजमेंट हो जाएगा। तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अब देखें 54 क्वेश्चन में, इन अ स्टीमर देयर आर स्टॉल्स फॉर 12 एनिमल्स। एक स्टीमर में 12 जो है एनिमल्स के लिए स्टॉल्स बने, एंड देयर आर हॉर्सेस, काउज एंड काफ्स नॉट लेस देन 12 से कम नहीं है। कर रेडी टू शिफ्ट, दे कैन बी लोडेड इन 3 की पावर 12 वेज। अब देखते हैं हमारे पास जो यहाँ पर दिया हुआ एनिमल्स में वो क्या, हॉर्सेस हैं, काउज हैं और काफ्स है। तो नंबर ऑफ एस्पेक्ट क्या हो गया? 3, तो ये 3 हो गया।
और हमारे पास स्टार्स कितने 12, तो ये हमारे पास नंबर ऑफ टाइल्स हो गए, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन ट्रू हो गया, ये तो फॉल्स था तो ट्रू ये हो गया हमारे पास, ये ट्रू था हमारे पास, तो आंसर यही हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन। स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर की कह रहा है, इफ सम ऑफ ऑल एन ऑब्जेक्ट्स आर टेकन एट ए टाइम देन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस। कह रहा सारे ऑब्जेक्ट हम एट ए टाइम ले रहे हैं तो सिलेक्शन क्या होगा। तो आपने एक देखा होगा फार्मूला, डैश 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 एन सी एन, ये 2 की पावर n होता है। बायनोमियल में पढ़ा होगा स्टूडेंट। सभी पॉसिबिलिटीज़ के लिए अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं तो अगर उसमें n ऑब्जेक्ट आर टेकन एट टाइम देन द नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन, हम सारे ऑब्जेक्ट ले रहे हैं यानी नहीं, तो ये रिजल्ट हुआ NC1 NCN इक्वल टू 2 की पावर n माइनस 1। ये रिजल्ट जो हुआ जा करके ये आंसर आया हमारे पास जो कि मैच कर रहा है। तो ये स्टूडेंट, अब इसको हम दूसरी तरीके से कहते हैं, जैसे आपके पास ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन हैं और 10 क्वेश्चन दिए हैं, तो सारी पॉसिबिलिटीज़ कितनी होगी स्टूडेंट 2 की पावर 10। इसमें सारी पॉसिबिलिटीज आएगी, एक में सारे आंसर गलत होंगे, एक में सारे सही होंगे, एक में एक होगा, 2 होगा, 3, 10, लेकिन हमें सारे आंसर जो है मतलब सारे गलत नहीं होने चाहिए। मतलब हमें आंसर दे रहे हैं, चाहे एक का दें आंसर, 2 का दें आंसर, दे रहे हैं। ऐसा हो कि एक का भी आंसर नहीं आ रहा है, वो नहीं है। ऑल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितना बनता है, ये बनता है फॉल्स को छोड़कर जिसमें सारे सिस्टम है, तो ये बनता है हमारे पास। तो नेक्स्ट 56। हाँ स्टूडेंट, अब देखें क्वेश्चन नंबर 56। A candidate is required to answer 7 questions out of 12 questions which are divided into 2 groups, each containing 6 questions. He is not permitted to attempt more than 5 questions from either group. He can choose the 7 questions in 60 ways. ये आंसर है। अब ये ट्रू है फॉल्स है ये बताना है स्टूडेंट हमें। अब देखो हमारे पास स्टूडेंट 7 क्वेश्चन आउट ऑफ 12 क्वेश्चंस विच आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स। हमें जो है आंसर करना है 7 क्वेश्चन का आउट ऑफ 12। अब 12 को भी 2 ग्रुप में बांट रखा है, 12 क्वेश्चन टोटल हैं। एक ग्रुप ए हो गया, एक ग्रुप बी हो गया स्टूडेंट। इसमें 6 क्वेश्चन दे रखे हैं, 6 एंड 6 आपको 12 क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है। और आपको अटैम्प्ट कितने करने हैं, टोटल 7 क्वेश्चन। लेकिन कह रहा है ही इज़ नॉट परमिटेड टू अटैम्प्ट मोर देन 5 क्वेश्चंस इन आइदर ग्रुप। एक ग्रुप में से 5 क्वेश्चन से ज़्यादा अटैम्प्ट नहीं करना है हमें, और टोटल 7 क्वेश्चन करना है। तो अगर सपोज हम फर्स्ट कंडीशन देते हैं इसमें से 5 क्वेश्चंस, तो इसमें से 2 होगा स्टूडेंट, कितने हो गए 7। सेकंड कंडीशन में क्या होगा, इसमें 5 से ज़्यादा तो दे ही नहीं सकते, 4 क्वेश्चन करेंगे, तो यहाँ 3, ये 7 हो गया। थर्ड वे हो गया स्टूडेंट, इसमें से 3 क्वेश्चन, तो इसमें से 4, ये 7 हो गया। फोर्थ वे हमारे पास क्या हुआ, इसमें से 2 क्वेश्चन ले लिया, तो इसमें से 5, ये 7। तो ये पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बनती हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे स्टूडेंट तो देखो क्या बनता है हमारे पास, 6 में से 5, 6C5 ये सिलेक्शन हो गया, एंड 6C2 और 6C4 ये आ गया, और ये 6C3 और 6C3 इंटू 6C4 और 6C2 इंटू 6C5 ये आ गया हमारे पास। तो इधर दिस ग्रुप और दिस और दिस और दिस, ये हम सिलेक्शन कर सकते हैं 7 क्वेश्चन। कंडीशन है किसी में 5 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और दोनों को मिला के 7 क्वेश्चन होना चाहिए। अगर सॉल्व करते हैं स्टूडेंट तो देखो ये क्या बन जाएगा, ये 6 आ जाएगा, ये 6 इंटू 5 अपॉन 2, ये 6 इंटू 5 अपॉन 2 इंटू ये 6 फैक्टोरियल होगा, नीचे 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, ये भी यही बन जाएगा 6 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 6 माइनस 3 3 फैक्टोरियल, 6C4 है 6 इंटू 5 अपॉन 2, 6C2 है 6 इंटू 5 अपॉन 2,
और 6C5 है तो 6 आ जाएगा। अब देखते हैं इसको 6 को आगे ले जाएं स्टूडेंट, तो बन जाएगा 6 5 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये कट गया, 3 2 6 ये कट गया, 20 आ गया। तो हमारे पास देखो ये भी कट गया, 3 5 3 या 15 और 6 90, ये कैंसिल हो गया, 3 3 5 या 15 15 और 5 4 या 20 20 और 15, तो ये आएगा हमारे पास 300। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ये बन जाएगा 20 और ये 3 15 और 20 300, प्लस ये लेंगे तो 2 3 या 6 15 इंटू 6 90। अब ऐड कर दें 690 हो गया हमारे पास, 690 और 90 कितना हो गया ये 690 780 वेज, 780 वेज। तो ये हमारे पास 6, तो हमारे पास ये क्या हुआ, फॉल्स हो गया, ट्रू हमारे पास 780 होगा स्टूडेंट। तो आपने देखा इस क्वेश्चन में हमारे पास ये पॉसिबिलिटी, हमें 12 क्वेश्चन है, 2 ग्रुप में डिवाइड करना है इक्वली, 6 हो गए, करा 7 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, बट 5 से ज़्यादा नहीं किसी भी ग्रुप में। अगर इसमें 5 लेते हैं, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 3, 7 हो गए, इसमें 3, इसमें 4, इसमें 2, इसमें 5। अब इससे ज़्यादा तो जा नहीं सकते यहाँ स्टॉप। तो आइदर दिस ग्रुप और दिस और दिस और दिस, तीन को सॉल्व कर लिया, 780 वेज आ गए। तो इसका मतलब यहाँ 650 फॉल्स है, ट्रू ये हो गया स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 57 है, करेक्ट टू fill 12 vacancies there are 25 candidates of which 5 are from scheduled caste, 3 of the vacancies are reserved for scheduled caste candidate while the rest are open to all. The number of ways the selection is made is 5C3 20C2 9. Is it true or false? अगर ट्रू है या फॉल्स बताना है। तो स्टूडेंट देखें इसके अंदर हमारे पास टोटल जो है वैकेंसीज क्या है, ये टोटल कैंडिडेट हमारे पास कैंडिडेट 25 हैं, जिसमें जनरल कितने हैं, जनरल 20 और शेड्यूल कास्ट के कितने हैं, SC के 5। तो मतलब एप्लीकेंट्स थे 20 हमारे पास जनरल, शेड्यूल कास्ट के 5। अब इसमें 3 ऑफ द वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट। शेड्यूल कास्ट के लिए कितने रिजर्व हैं, वो 3 वैकेंसी है, तो इसी में से 3 आएंगे रिजर्व फॉर SC। तो हमारे पास पोस्ट कितनी है, 12 वैकेंसी फिल करनी है, तो 3 तो हमने शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व कर दिया, 9 बचे, 9 इसमें जनरल के लिए, ये जनरल फॉर जनरल के लिए हमारे पास कितनी वैकेंसी है, बच गई 9। तो अब देखो इसके लिए पॉसिबल वेज क्या बनता है स्टूडेंट, हमारे पास ये 5 में से 3 तो देंगे ही हम शेड्यूल कास्ट को 3। अब जनरल 20 है, कैंडिडेट 9 है, 20C 9, तो ये हमारे पास होगा। और यहाँ पर क्या दिया था, ये हमारे पास 5C3 और ये हमारे पास स्टूडेंट इसमें से 20 है। अब देखते हैं हमारे पास 5 में से तो 3 वैकेंसियाँ दे दिया है, ठीक है। अब हमारे पास इसके अंदर 22 कैंडिडेट हो जाएंगे, ठीक है। हम स्टूडेंट जो हमारे पास यहाँ पे 5 शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट होंगे, उनको तो हम 3 रिजर्व कर देंगे, तो 3 उन्हीं में से कैटेगरी में से देंगे। लेकिन जो 2 बच गए वो जनरल में भी इंक्लूड कर सकते हैं, यानी अदर कह सकते हो इसको, जनरल ना कह करके हम कहेंगे अदर, फॉर अदर्स सभी के लिए। उसमें जो बच गए SC कैंडिडेट वो भी फाइट करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास वो कितने बच जाएंगे, 5 में से 3 रिजर्व कर दिया, तो यहाँ पे बचेंगे 22 22, तो ये आ जाएगा हमारे पास 22C 9, ये बन जाएगा। देखिए स्टूडेंट फिर से बता रहा हूँ, 25 कैंडिडेट्स थे, हमने 3 इसमें रिजर्व कर दी पोस्ट, तो इसका मतलब 25 में से 3 निकाल दी, तो 22 + 3 रह गए। 3 तो SC को देना है, बाकी 22 में जनरल। हम देखते हैं 3 पोस्ट हमें रिजर्व है, तो SC स्टूडेंट कितने, SC कैंडिडेट्स हमारे पास 5 थे, तो 5 में से 3 तो हमने दे दिया, ठीक है।
अब जो 2 बच गए वो अपना जनरल में आ जाएंगे, जनरल सब बचे हैं 22, 20 में से हम 9 और सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास पॉसिबिलिटी होगी, तो ये आंसर होगा, ना कि ये आंसर होगा, क्योंकि ऐसा कंडीशन नहीं है। उसने कहा 3 वैकेंसीज आर रिजर्व फॉर शेड्यूल कास्ट कैंडिडेट्स वाइल द रेस्ट आर ओपन टू ऑल। जो बच गया वो सभी के लिए है, तो सभी के लिए मतलब वो 22 के 22 इसमें आ जाएंगे, 3 हम शेड्यूल कास्ट के लिए दे देंगे, तो बाकी जो 9 पोस्ट है वो बाकी जो 22 हैं उनमें से कम्पीट करके आ सकते हैं। तो ये हमारे पास ये ट्रू होगा, वो ये वाला जो है फॉल्स है। हाँ स्टूडेंट देखें क्वेश्चन नंबर 58 करा 18 गेस्ट आर टू बी सीटेड हाफ ऑन ईच साइड ऑफ अ लॉन्ग टेबल फॉर पर्टिकुलर गेस्ट डिजायर टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर साइड एंड 3 others on other side of the table. The number of ways in which the seating arrangements can be made 11 factorial, 5 factorial, 6 factorial into 9 factorial, 9 factorial. It's true or not? स्टूडेंट ये ट्रू है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखें ये कह रहा है हमारे पास एक टेबल है, मानो राउंड टेबल ओवल। अब यहाँ पर मेन सेंटर पॉइंट है, इसने बोला है हाफ ऑन ईच साइड। तो अगर हमारे पास टोटल 18 गेस्ट हैं तो 9 तो इधर सीटिंग करा रहे हैं हम, और 9 की इधर, तो टोटल कितने बन गए? 18 बन गए। अब उसमें भी इसका मतलब हम इसको जो सीटिंग अरेंजमेंट कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 9 फैक्टोरियल, यानी 9p9, 9 में से 9 सीट है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास है 9 इधर बैठे। तो मैं इसको लिख सकता हूँ पॉसिबल वेज 9p9 इंटू 9p9, यानी 9 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। अब हमारे पास इसमें देखो ये कह रहा है 4 पर्टिकुलर गेस्ट डिज़ायर टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर साइड। 4 पर्टिकुलर गेस्ट जो है वो एक साइड, अब देखो इसको बल्कि बाद में लिखे हम, पहले उसने बोला है 4 पर्टिकुलर गेस्ट डिज़ायर टू सिट ऑन वन पर्टिकुलर साइड एंड 3 others ऑन द अदर साइड। जैसे 4 पर्टिकुलर गेस्ट हैं, वो कहते हैं हमें लेफ्ट में बैठना है, 3 दूसरी साइड में बैठ रहे हैं। तो स्टूडेंट ये जो 4 हमारे पास बैठ रहे हैं, तो हमारे पास 4 और ये 3 उन्होंने अपना बता दिया कि हमने इस साइड में बैठना है। तो आप देखो कि 4 एक साइड में बैठ रहे हैं, 3 एक साइड में बैठ रहे हैं, ये पर्टिकुलर हो गए। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 4 इधर बैठा, 3 इधर। ये कह रहे हैं हमें तो बैठना ही है, लेफ्ट में बैठना है, 3 राइट में बैठना है। वो पर्टिकुलर डिसाइड कर लिया उन्होंने एरिया। तो 4 3 7 हो गए, 18 में से 7 माइनस कर दो, क्या होगा? 11। अब स्टूडेंट हमें 9 तो बिठाना है इधर, ठीक है। पहले हम सिलेक्शन करेंगे, फिर उनका अरेंजमेंट करेंगे। तो हमारे पास 18 में से 4 इधर हो गए, 3 इधर हो गए। भाई उसने कहा एक साइड में बैठ रहा है 4, 3 दूसरी साइड में बैठ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास वो 4 और 3 7 माइनस कर दिया, बच गए 11। अब 11 में से कुछ इधर बिठाना है, कुछ इधर, लेकिन इधर टोटल 9 होना चाहिए। तो इसका मतलब आप जो दूसरी चॉइस लेंगे, हमारे पास स्टूडेंट इधर आएगा कितना? 5 स्टूडेंट इधर ले लें, 5 और 9 हो गए, इधर 6 ले लेते हैं तो 9 हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास 5 इधर, 6 इधर। तो इस तरीके से हम देखते हैं। सबसे पहले हमने सिलेक्शन किया कि 18 में से हमने 7 वो माइनस कर दिए, बचे कितने? 11, ठीक है। अब 11 बच गए, तो 11 को हम कैसे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 11C, इसमें से कितना सेलेक्ट कर रहे हैं? 5। पहले सेलेक्ट कर रहे हैं कि कौन 5 इधर बिठाएं। हम इसको सिलेक्शन कर रहे हैं कि कौन से 5 लोगों को इस साइड में बिठाना है। हमने 11 में से 5 ले लिया। अब हमारे में से 11 में से 5 निकल गए, बचे कितने? 6। अब 6 इधर बिठा रहे हैं, तो 6 में से 6 वो तो पूरे के पूरे सिलेक्शन हो गए, ठीक है। अब जब हमने सिलेक्शन कर लिया कि 11 में से 5 इधर आ गए, उनको बिठाना, और 6 इस साइड में आ गए। अब देखते हैं 4 5 9 हो गए, तो इनका अरेंजमेंट क्या हो जाएगा? इनको सीटिंग 9 लोगों का अरेंजमेंट होगा 9p9, और इधर साइड में भी 9p9 से। इसको सॉल्व करेंगे 11 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 11 माइनस 5 6 फैक्टोरियल इंटू 6 1, ये 9p9 9 फैक्टोरियल, ये भी 9 फैक्टोरियल। तो आप देखते हैं हमारे पास ये आ गया। तो ये ट्रू है स्टूडेंट, ठीक है। आप एक बार और रिपीट करता हूँ, देख लें, आपको याद आएगा। एक टेबल है, हमें टोटल
18 लोगों को इस राउंड टेबल पर बिठाना है। ये हाफ हाफ वे है, इधर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सीट हो गया। मानो ए पार्ट हो गया, इधर बी साइड हो गया, ये लेफ्ट हो गया, ये राइट साइड हो गया। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब 18 में से 9 9 दोनों साइड बिठाना है, लेकिन कंडीशन दे दी कि 4 पर्टिकुलर लोग एक लेफ्ट में जाएंगे, 3 राइट में जाएंगे। तो इधर 4 जाएंगे, तो इधर हमने क्या किया कि 4 लोगों को इधर बिठा दिया, इधर सिलेक्शन किया, तो हमारे पास 4 इधर निकल गए, 3 इधर निकल गए, ठीक है, इस साइड में वो भी ले लिया। तो 4 और 3 टोटल कितने हो गए, 7 7 निकल गए, 18 में से बचे 11। अब 11 बचे हैं, मुझे इधर साइड में भी 9 बिठाना, 9 इधर, तो मुझे 5 अपनी मर्जी से सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो 5 4 9 बन जाएंगे। तो हमने क्या किया, जो 11 बचे 11 से 5 हो गया। तो इधर 6 बिठाने पड़ेंगे, तो जो 11 में से 5 गए, 6 बच गए, वो इस साइड में हो गए, दूसरे साइड में, तो 6 C 6 हो गया। अब 9 इधर हो गए स्टूडेंट, 9 इधर हो गए, तो 9 P 9 से हम इसको अरेंजमेंट कर सकते हैं कि इनको कैसे कैसे बिठाना। अब इधर लेफ्ट में तो हो गए, आगे सीटिंग हमें अपनी मर्जी से करनी है, कोई भी किधर बैठे। वो 4 का कंडीशन था ना, लेफ्ट में जाना है, 3 का राइट में, तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग इधर कर दिया, बाकी उनको आगे पीछे कहीं सीट दे सकते हैं हम। 9 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं 9। तो ये आंसर आ गया हमारे पास। अब इसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन देखें स्टूडेंट। हाँ स्टूडेंट देखें, इस ट्रू फॉल्स का ये लास्ट क्वेश्चन है, मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आंसर बता देता हूँ कि आप कैसे करेंगे। स्टूडेंट देखें, देयर विल बी ओनली 24 सिलेक्शन कंटेनिंग एटलीस्ट 1 रेड बॉल आउट ऑफ अ बैग कंटेनिंग 4 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। इट इज़ बीइंग गिवन दैट द बॉल्स ऑफ द सेम कलर आर आइडेंटिकल। एक कलर के बॉल जो हैं आइडेंटिकल हैं, ये 24 सिलेक्शन दिया है, ये आंसर ट्रू है। बट हाउ इट इज़ ट्रू? स्टूडेंट थिंक यू। मैंने कितने सारे क्वेश्चंस कराए हैं, अब आप अपने दिमाग से सोचें, नहीं तो मैं आगे इसका आंसर दूंगा। स्टूडेंट आप इसको करें और देखो आपका कॉन्फिडेंस लेवल स्टूडेंट बढ़ता जा रहा है। आप अपने आप को इस चैप्टर को करने के बाद कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो गया। आप कोई भी पेपर उठाएंगे, कैसा भी तरह का क्वेश्चन आएगा, चाहे जेई में आए, मेन में या एडवांस में, या आपका ओलंपियाड में आए, या एनडीए में, या सीबीएसई में, आप इजीली कर लेंगे अगर ये सारे क्वेश्चंस सारे वीडियो लेक्चर मेरे कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आप वीडियो जो है लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट देखें ताकि उनको भी फ़ायदा मिले। थैंक यू।